क्या आपके गले में भी लगातार खराश रहने लगी है? क्या आप भी बार-बार खांसते रहते हैं और सावधानियां बरतने के बावजूद खांसी बंद नहीं होती? अगर आप भी ऐसे गले के रोगों से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, जिसमें हम आपको बताएंगे इसके पीछे के मुख्य कारणों के बारे में और वीडियो के अंत में प्रसिद्ध हकीम सुलेमान जी से जानेंगे गले की समस्याओं के कुछ घरेलू उपाय भी। वैसे तो गले में कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, लेकिन इन्फेक्शन यानी संक्रमण उनमें से ज्यादा कॉमन है, जिसमें मुख्य रूप से गले में दर्द, जलन और खराश होना, निगलने में दर्द एवं कठिनाई होना या खांसी होना, टॉन्सिल में सूजन या दर्द होना और कभी-कभार सिर में भी दर्द होना, ठंड लगना और बुखार आना आदि शामिल है। लेकिन इन सब के पीछे का सबसे बड़ा कारण है आपकी कमजोर होती इम्यूनिटी। अगर आप शुरू से ही अक्सर बीमार रहते हैं, यानी आपकी इम्यूनिटी अगर कमजोर है, जो आनुवंशिक कारणों से या आपकी खुद की गलतियों से हो सकती है, तो मौसम या स्थान बदलते ही आपको गले में एलर्जी, खराश इत्यादि समस्याएं होना शुरू हो सकती हैं। हमारी खुद की खराब आदतें भी गले के रोग का कारण बन सकती हैं, जैसे मुंह की सफाई न करना, जो कई लोगों की एक आम आदत है। मुंह में छोटे घाव या कट भी बैक्टीरिया के प्रवेश का रास्ता बन सकते हैं, जो गले तक फैल सकते हैं। साथ ही अगर आप गुटखा, तंबाकू इत्यादि खाते हैं, तो भी ये गले के रोग दे सकता है। एक और खराब आदत जो गले में संक्रमण का कारण बनती है, वो है स्मोकिंग। सिगरेट में मौजूद हानिकारक रसायन और टॉक्सिन्स गले के संपर्क में आकर उसमें सूजन, ड्राइनेस, संक्रमण और फेफड़ों के रोग होने का खतरा भी बढ़ा देती हैं। ये आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को भी कमजोर करता है, जिससे गले में कई और रोगों के होने की संभावना और बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त शराब का सेवन भी आपकी इम्यूनिटी को कमजोर कर सकता है, जिससे आपके गले के संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही अगर आप धूल भरी जगह पर काफी समय बिताते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट या फिर कोई फैक्ट्री इत्यादि, तो भी आपको गले की समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही हाइजीन की कमी से भी गले के रोग हो सकते हैं, जैसे नियमित रूप से हाथ ना धोना। और भी कई कारण हैं, लेकिन इस समस्या का समय रहते स्थायी और घरेलू इलाज जरूरी है। आइए इसी विषय पर हकीम सुलेमान जी को सुनते हैं। गले में और कान में और नाक में जो ज़्यादातर रोग होते हैं, वो जिनमें इम्यूनिटी कम होती है उनको होते हैं। गले में खराश, गले में सूजन या सांस में प्रॉब्लम, फेफड़े में प्रॉब्लम, कानों में आवाज़ें और नाक का ब्लॉक होना। अक्सर ये इम्यूनिटी जिनमें कम होती है उनको नज़ले, खांसी, बलगम, बुखार की शिकायत होती है। तो ये शिकायत लगातार जारी ही रहती है जब तक इम्यूनिटी बेहतर ना हो जाए। इम्यूनिटी को बढ़ाने की दवाएं लिया करें, और जिसमें ये इम्यूनिटी कम होती है उनको खट्टी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चाहे नींबू हो या आम का अचार हो या खट्टी दही हो, खट्टी चीज़ों का परहेज़ करें। और गर्म चीज़ें, ठंडी चीज़ों का परहेज़ करें, खट्टी चीज़ों का परहेज़ करें। और गर्म अशिया, गर्म चीज़ों का प्रयोग करने से भी आप सेहतमंद रह सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नुस्खा सपिस्तान एक दवा का नाम है, उन्नाब दूसरी दवा का नाम है, अलसी तीसरी दवा का नाम है। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 100 ग्राम खरीद कर इनका पाउडर बनाइए और 1 चम्मच सुबह खाली पेट निहार मुंह गर्म पानी या चाय के साथ लें। 1 चम्मच रात को सोते वक्त भी लें। ऐसे 6-7 महीना इस्तेमाल करने से आप रोग मुक्त हो सकते हैं।